गाइस आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में जानने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन दे दिया हमें, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो वही तो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए एज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 90, मतलब कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना वो हमारा कितने का होता है 90 का, और जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है मिलके किस चीज से बनता है, दो एंगल से मिलकर बनता है, एंगल ए एंड एंगल बी को मिला के हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लेट अस सपोज टू एंगल्स, एंगल ए एंगल बी, मतलब कि तुम्हें सपोज करना है, मानना है कि दो एंगल है हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी। अब कह रहे हैं हेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, मतलब कि जो हमारे एंगल ए और एंगल बी, हमारा एंगल ए और एंगल बी जो है एक दूसरे की क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब नहीं समझे तो रुको, समझा रहा हूँ, धीरे समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। कह रहा है कि जो दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है बताता हूँ। एंगल ए यानी मान लो कि एंगल ए में हमारा कोई भी नंबर हो गया और एंगल बी में भी कोई होगा, तो हमारा जो पूरा एंगल ए और एंगल बी को सम करके आएगा ना वो हमारा आना चाहिए 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो। चलो इसका क्वेश्चन भी, भाई बिन क्वेश्चन के कुछ समझ आता है मैं नहीं ना, तो आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू दी गई है ना, ये हमारी एंगल ए हो गई, एंगल ए। ठीक है, तो हमें एंगल बी नहीं दी जाती है, या फिर मान लो एंगल बी दे दी तो हमें एंगल ए नहीं दी जाती है। तो एंगल बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलो फॉर्मूले के, मतलब कि छोटे से फॉर्मूले उसके साथ जान लेते हैं। जैसे कह रहे हैं गिवन वैल्यू 35 और कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा 90 है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल ए माइनस एंगल बी है ना, हम इसे अभी क्या मान लेते हैं एंगल बी, लेकिन हमारा ये एंगल बी नहीं है, एंगल भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, इसको साफ करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया। चलो अब क्या होता है आगे करते हैं कि हमने इतना लिख लिया, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी तो नॉर्मल लिखा है मैंने, गिवन वैल्यू हमारी क्या दी गई है 35 इज इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या है 90। तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया तुम क्या करो इसमें, जिससे हमें एंगल बी की वैल्यू मिल जाए। ये तो हो गया हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, लेकिन हमें एंगल ए की वैल्यू तो हमें क्या दिख रही है 35, लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल बी की वैल्यू दी है नहीं दी है। भाई क्वेश्चन ही क्यों बनाया है, क्वेश्चन जिससे मतलब कि जैसे क्वेश्चन बनाया है तो किसी एक की तो वैल्यू देंगे ना, तो एक की वैल्यू दी है, तो 35 की वैल्यू ये हमें दी गई है 35। अब एंगल जो बी है ना हमें वो कैसे निकालना है, चलो देखते हैं। 90 हमें क्या करना है पहले 35 को माइनस 90 से कर देना है 90। ठीक है, 90 डिग्री। 35 को क्या करना है माइनस 90 से कर देना है। अब भाई एक रीजन के साथ करते हैं। मैंने क्या बोला है कि एक रीजन लिखो कि किस वजह से कर रहे हो, क्योंकि रीजन लिखते हैं, इधर लिख लेता हूँ, ये रीजन हमेशा काम आएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो ये रीजन जो मैं लिखवा रहा हूँ इस रीजन को ध्यान में रखते हुए करना। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन रीजन लिखा है, द टोटल सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मैं COMP डाल दे रहा हूँ। ठीक है, COMP, इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि शॉर्ट में लिखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखोगे, आपने मैथ में बहुत जगह देखोगे कि हर जगह हर चीज की शॉर्ट होती है। ठीक है, तो मैंने COMP डाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिख देता हूँ, चलो रीजन को ही पढ़ लेते। भाई रीजन में क्या बताया गया कि कह रहा है द टोटल सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90, मतलब कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल सम क्या होता है 90, तो हम 90 से माइनस करेंगे। मतलब कि किस एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि मान लो कि 10 भेड़ है, ठीक है, तो उनमें से 10 भेड़ में से
6 बेड गुम हो गए, ठीक है, भेड़ है ना, 6 बेड गुम हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टोटल कितने थे। मान लो कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, वो पूछ रहे तुम्हारे पास टोटल कितने थे और कितनी गुम हो गई, मतलब कि गुम हुई मतलब हो गया एंगल ए, और जो अभी हमारे पास है एंगल बी, ठीक है, तो एंगल बी हमारे पास है, एंगल ए हमें निकालना है कितनी गुम हुई है। तो हम क्या करेंगे, 10 टोटल में से माइनस कर देंगे, जो हमारी जितनी भेड़ थी ना टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगी कि कितनी भेड़ गुम हुई है ना। वैसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं 90 से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। नॉर्मली बच्चा बन के करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब कि तेजी में ज़्यादा तेज होते हैं ना, तो तेज तेज करने लगते हैं, क्योंकि अगर तेज करोगे तो ज़्यादा तेज, वैसे भी एग्जाम में हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से समझा सकते हो, आराम से कर भी सकते हो। तो आराम से 90 माइनस 35, बिकॉज अगर हम ऐसे करते हैं ना तो जल्दी ये गलत नहीं होता। 10 माइनस 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 55। 55 हमारा क्या आ गया, 55 हमारी निकल गई ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, और एंगल ए हमारा था ये 35 हमारा क्या था एंगल ए, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारी 55, और एंगल ए की वैल्यू क्या थी 35। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया या नहीं, तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री निकलेगा। विश्वास नहीं हो रहा तो कर देता हूँ, नहीं विश्वास हो रहा ना कर देता हूँ। 55 प्लस 35, अब 5 में 5 प्लस करोगे, बच्चा बन के करना है। 55 35 प्लस 55 0 1, अब ये हो गया 5 8, ये हो गया 5 और 3 8 और ये 1 9। मैंने क्या बोला था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा निकलेगा, मतलब कि हमने जो माइनस करके सम करके निकाला है वो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा 90 निकलेगा। देखो मैं बता देता हूँ फिर से, 35 ए की वैल्यू थी हमारी, एंगल ए 35 था, एंगल बी की हमें निकालनी थी, तो एंगल बी की हमने कैसे निकाली, 90 से माइनस कर दिया, मतलब कि जो टोटल सम होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री का, उससे हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा आ गया 55, जो 55 आया उसको 35 से प्लस करके देख लेना, अगर 90 ना आए तो फिर बोल देना कि ये वीडियो गलत है। चलो तो आप समझते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है, चलो समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर दिया हमें हेयर एंगल ए एंड एंगल बी, इसमें यहाँ पर समझाया एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो एंगल ए और एंगल बी को मिलाकर बनता है, और एंगल ए और एंगल बी अपने आप के सप्लीमेंट्री रहते हैं। जैसे कि एंगल ए की वैल्यू मान लो कि 50 है, ठीक है, और एंगल बी की जितनी भी हो, अब उन दोनों को सम करके जो आएगा ना वो अभी हम बताने वाले कि सप्लीमेंट्री एंगल में कितना होता है टोटल सम, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है द टोटल सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, कह रहा है 180 डिग्री जो हमारा होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल का होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का 180 हो गया, मतलब कि एंगल ए जो है कितना भी हो, लेकिन मान लो 50 है, तो एंगल बी में हमारा कोई ऐसा नंबर जुड़े जिससे हमें 180 मिल जाए, मतलब कि सप्लीमेंट्री मिल जाए। अब क्वेश्चन 1 दे दिया है, फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65। अब 65 का सप्लीमेंट्री निकालना है, चलो तो निकाल लेते हैं इजीली। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 65, 80 माइनस 65। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था 90, उससे हम किसको मतलब कि किसको माइनस कर देते थे, जो हमारा एंगल ए की वैल्यू थी, ठीक है। वैसे इसमें सिंपल तो कर लेते हैं, सॉल्व कर देता हूँ। 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसको इस दोनों को माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। इससे 1 ले लिया, 10 माइनस 5 1 1, तो इसका क्या हो गया हमारा 150 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये होगा, सच में होगा, तो तुम्हें क्या करना है, डाउट के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 को 15 को प्लस क्या करने देगा, जो हमारे एंगल ए की वैल्यू थी, ये हमारा क्या निकल गया, एंगल बी निकल गया। क्या निकल गया, एंगल बी। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एंगल बी, ठीक है। अब हमारे एंगल ए की वैल्यू में हमारा क्या 65,
5 5 प्लस करोगे 10 का 0, 6 प्लस 11 हो गया 1, 8 हो गया ये 1, तो क्या आ गया 180 डिग्री। मैं साफ लिख देता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसे करते हैं सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको समझ आ गए होंगे, दो एंगल्स को प्लस करके जो हमारे सम निकलते हैं वो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का दोनों निकलता है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है, इन्हें आप कर लेना। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 एंड 35 का, मतलब कि दो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका निकाल लेना। और सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 एंड 50 डिग्री और 90 डिग्री का निकाल लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।